दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे प्रॉपर्टी शेयर रीट आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ कल से ही ओपन होने वाला है। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें, तो ये जो कंपनी है एक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जो कि 2024 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी जून 2024 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। कंपनी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो ये कंपनी सेबी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी शेयर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, यानी कि एक ऐसा ट्रस्ट है जो कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो कमर्शियल रियल एस्टेट होते हैं, तो कंपनी उनमें इन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि रियल एस्टेट को बाई करती है और उनसे जो भी रेंट के रूप में अर्निंग वगैरह होता है या फिर रियल एस्टेट के अगर प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको सेल करके जो भी प्रॉफिट होता है वो इस कंपनी का इनकम होता है। अब जैसे कि रियल एस्टेट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं कि टियर 1 सिटीज़ के अंदर रियल एस्टेट को बाई किया जाए। तो इस तरह के आपको रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट देखने को मिल जाते हैं, जो कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके इनमें पार्टनर बन सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप उस बिज़नेस में हिस्सा खरीद रहे हैं। तो उसी तरह आप इस कंपनी में भी हिस्सेदार बन सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इनके बिज़नेस के अंदर एक पार्टनर बन सकते हैं। तो कंपनी ज़्यादातर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। तो जो टियर 1 सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो हर किसी के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, ये काफ़ी सारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को बाई करते हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टीज से काफ़ी अच्छा खासा रेंट आता है। तो ये कंपनियां कमर्शियल प्रॉपर्टीज से जो रेंट जनरेट करती हैं, यानी कि जो भी रेंट से इनकम होता है, या तो उनको डिविडेंड के रूप में इनके शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है या फिर जो नए प्रॉपर्टीज होते हैं तो उनको बाई करने के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इस तरह आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो दिनों दिन बढ़ते जाता है और जैसे जैसे रियल एस्टेट के प्राइस इंक्रीज होते हैं, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो बढ़ती है, वैसे वैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल की जा रही है, उसको बेचकर कोई नया प्रॉपर्टी बाई किया जा रहा है, तो उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ते जाता है। साथ में आपको डिविडेंड के रूप में भी अर्निंग होती रहती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये जो कंपनियां हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी होती हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इस तरह की कंपनियों से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अब क्योंकि कंपनी 2024 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, तो यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए अब इसके डिटेल्स को भी देख लेते हैं। अब ये जो आईपीओ है ये 2 दिसंबर से, यानी कि कल से ही खुलने वाला है और 4 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में जो प्राइस बैंड है वो 10 लाख से लेकर 10,50,000 तक रहने वाला है, यानी कि 10,50,000 के ऊपर ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि आपको बिड लगाना है। यानी कि इस आईपीओ में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर आपका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10,50,000 रुपये रहने वाला है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 352.91 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 25% का पोर्शन है। तो यहाँ पर रिटेलर्स का पोर्शन नहीं है, यहाँ पर एचएनआईज और क्यूआईबीज का ही पोर्शन है, क्योंकि यहाँ जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10,50,000 है, यानी कि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाता है। तो इसलिए छोटे इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उनसे और ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को बाई करने वाली है, यानी कि बिजनेस के ग्रोथ में लगाने वाली है। और सेकेंड ऑब्जेक्टिव है जनरल पर्पस। इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 2 दिसंबर से, यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 4 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 5 दिसंबर रहेगा, रिफंड डेट 6 दिसंबर है, क्रेडिट डेट भी 6 दिसंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 9 दिसंबर को, यानी कि नेक्स्ट मंडे को होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और वैसे भी ये उस तरह की कंपनी नहीं है कि यहाँ पर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें। ये जिस तरह की कंपनी है तो इस तरह की कंपनियों में हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना है। अगर आपको इसका जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा लगता है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10,50,000 है। तो अगर आपकी कैपेसिटी है तो ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, यानी कि लिस्टिंग के साथ यहाँ पर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गेन नहीं देखने को मिले। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न बन सकता है और ये कंपनियाँ लगातार आपको डिविडेंड भी देती है, यानी कि ये जो कंपनियाँ हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं,
तो रेंट के रूप में इनको हमेशा इनकम होती रहती है और वो जो इनकम है इनके जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं तो उनको डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। तो ये जो कंपनी है ये एक पैसिव इनकम का भी अच्छा सोर्स हो सकता है। लेकिन मार्केट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो कहीं भी काफ़ी सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।